अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ठंडा ठंडा आइसक्रीम फालूदा की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। जिसके लिए मैंने एक पैन में 1 लीटर दूध लिया है और अभी चूल्हा बंद ही है, मतलब 4 गिलास दूध लिया है मैंने। और उसके अंदर मैं आधा कप क्रीम डाल रही हूँ। ये टेट्रा पैक की क्रीम है, जो थिक वाली क्रीम होती है। थिक क्रीम जो होती है वो है, ये डेयरी क्रीम भी कहते हैं इसको। वो डाल दी है। चीनी 6 से 7 खाने के चमचे, या फिर आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। वनीला एसेंस के चंद कतरे डालें, तकरीबन 3-4 कतरे, और उसको मैं विस्कर की मदद से विस्क कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा कि क्रीम के जो लम्स होते हैं वो ना रहें। और अब मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, चूल्हा जला दिया है। और अब मैंने इसके अंदर 2 खाने के चमचे रूह अफ़ज़ा डाला है। आप लोग इसकी क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी मैंने मिक्स कर लिया है। रूह अफ़ज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है फालूदा में, बाज़ार वाले भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। और अब मैंने इसको मिक्स कर लिया था अच्छी तरह और बॉईल कर लिया था। उबाल आने लगा था तो मैंने चूल्हा हल्का कर दिया है। और ख़याल रखिएगा कि नीचे से लगे ना दूध, और इसको मिक्स करते रहिएगा बीच बीच में। मैंने 10 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकाया है। बस इतनी आंच पे पकाया है कि इसमें बबल्स बनते रहें। और जो साइड में मलाई जम रही थी उसको भी मैं इसी के अंदर शामिल करती जा रही थी। इससे दूध का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और वो गाढ़ा हो जाएगा। अब मैंने 1.5 खाने का चमचा कॉर्नफ्लोर लिया है। उसमें 1/4 कप पानी डाल के उसको अच्छी तरह फेंट लिया है, मतलब मिक्स कर लिया है उसको। जब स्मूथ हो जाए वो, मतलब उसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं, तो आप उसके अंदर दूध के अंदर इसको शामिल कर दीजिएगा। लेकिन एक साथ नहीं शामिल कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते हुए शामिल कर दीजिएगा, जिस तरह मैं कर रही हूँ। और इसको अच्छी तरह जब तक मिक्स ना हो जाए विस्कर चलाते रहिएगा। और अब मैंने मीडियम आंच कर दी है ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। 2 मिनट तक बस मैं इसको पकाऊंगी। तकरीबन 2 जोश आए थे तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब मैंने सेवइयाँ ली हैं 1/4 कप, उसको पानी के साथ बॉईल कर लिया था। 2 कप पानी में पानी को उबाला था, 2 कप पानी को, और उसमें ये सेवइयाँ डाल दी थी, कच्ची सेवइयाँ। और 15 मिनट तक पकाया था कि जब तक पक ना जाए। और फिर छन्नी में डाल के उसका पानी निकाल दिया था और इसके अंदर शामिल कर दी हैं। फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें। अब असेंबलिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 ग्लासेस लिए हैं। उसमें रूह अफ़ज़ा से डिज़ाइन बनाया है स्पून से। इस तरह से आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह से डेकोरेशन करना चाहते हैं, किस तरह से प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तुख मलंगा को मैंने 2 खाने के चमचे तुख मलंगा लिया था। मैंने उसको 1 कप पानी में 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। ये इस तरह फूल गया है तो मैं दोनों ग्लासेस में डाल दूँगी। 1 गिलास में तकरीबन मैंने 3-4 टीस्पून के करीब डाला है। आपकी मर्ज़ी है, आप हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ग्रीन जेली मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, वो भी दोनों ग्लासेस में डाल दी है। और रेड जेली भी इसी तरह डाल दी है, क्यूब्स की शक्ल में। जेली तो सबको बनाना आती है, इसलिए मैंने उसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की। और जो फ्रूट कॉकटेल होता है टिन में जो मिलता है, उसको मैंने लिया है। वो भी आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी ले सकते हैं। उसके छोटे पीसेस करके डाल दिया है। और जो दूध तैयार करके रखा था वो भी मैंने ग्लासेस में डाल दिया है। बस आधा गिलास ही मैंने फिल किया, क्योंकि अभी इसके अंदर आइसक्रीम भी आएगी तो ये बाहर निकलने लगेगा, मतलब बहने लगेगा। और बीच में थोड़ी सी ग्रीन जेली भी डाली है। और अब मैंने वनीला आइसक्रीम ली थी, उसके 2 स्कूप्स डाल रही हूँ मैं 1 गिलास में, मतलब 2-2 स्कूप दोनों ग्लासेस में डाले हैं मैंने। जो मैं आपको क्वांटिटी दे रही हूँ उससे 4 गिलास आराम से, ये बड़े वाले 4 गिलास फालूदा बन जाएंगे, जितना दूध मैंने तैयार किया उसमें। ऊपर से मैंने थोड़ा सा तुख मलंगा और डाला है। जेलीज डाली हैं दोनों किस्म की, आप अपनी मर्ज़ी से डेकोरेशन करें। ऊपर से मैंने बादाम कूट के शामिल किए हैं, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऊपर से डाला है। आप लोग हर किस्म के नट्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉ स्पून के साथ इसको सर्व करें। गर्मियों का मौसम है, ईद भी करीब है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा वीडियो को। फिर आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।